हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस अकेडमी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे फटाफट। क्या कहता है क्वेश्चन? सुरेश पेड इन बैंक एज कैपिटल। सुरेश पेड इन बैंक एज कैपिटल। तो सीधी सी बात है, बैंक में पैसे आ रहे हैं तो क्या करते हैं बताइए। बैंक में पैसे आए, कौन लेके आया? ओनर लेके आया। तो क्या लिखते हैं? टू कैपिटल। अमाउंट कितना है? 60,000। 60,000। ठीक है। उसके बाद है ही बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक। तो गुड्स खरीदे तो क्या लिखते हैं? परचेजेस। और चेक से पेमेंट किया तो क्या लिखेंगे? टू बैंक। अमाउंट बोलो कितना है? अमाउंट है 24,000। 24,000। ठीक है। सोल्ड गुड्स टू मुकंद एंड कंपनी दिल्ली। क्या दिक्कत है? बिल्कुल इजी ट्रांजेक्शन हैं। मुकंद एंड कंपनी टू सेल्स। कुछ भी नया नहीं है, ये सारे ट्रांजेक्शन हमको बहुत अच्छे से बनते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। कितना अमाउंट है? 10,900। 10,900। उसके बाद है पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश। पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस बेटा किसको कहते हैं मालूम है? ये जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस है ना, जिनको आप, मैंने आपको जैसे बताया, टी, कॉफी, रिफ्रेशमेंट, स्टेपलर लेके आए, फोटोकॉपी कराया, रिक्शा वाले को 10 रुपए दिया, ये सारे एक्सपेंसेस, छोटे छोटे एक्सपेंसेस, इनके अलग अलग अकाउंट ओपन करने की बजाय एक ही अकाउंट लिख दिया। क्या? सन्ड्री। सन्ड्री मतलब अलग अलग प्रकार के, उसको हम कह रहे हैं सन्ड्री। इसका हिंदी अनुवाद है विविध। विविध मतलब अलग अलग प्रकार के। ठीक है। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस टू कैश अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट इज 3,000। चलो ये 3,000। ठीक है। आइए उसके बाद 8 अप्रैल, पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग बाय चेक। तो इसके लिए बेटा हम लिखते हैं फर्नीचर एंड फिटिंग। फर्नीचर एंड फिटिंग कितना है? 4,000। फर्नीचर एंड फिटिंग टू बैंक 4,000। ठीक है। उसके बाद है बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश एंड ब्रदर्स। तो गुड्स खरीदे रमेश एंड ब्रदर्स से 10,600 के। तो परचेजेस उधार में खरीदे हैं टू रमेश एंड ब्रदर्स। ठीक है। कितने के? 10,600। ठीक है। कोई नया ट्रांजेक्शन नहीं है, सब वही है। रिटर्न गुड्स टू रमेश एंड ब्रदर्स 1,500। फटाफट दिमाग लगाइए, क्या हुआ है? हमने गुड्स खरीदे थे, वापस कर दिए, तो क्या कहते हैं इसको? परचेज रिटर्न। गुड्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, जाते हैं, तो क्या करते हैं? क्रेडिट। किसको क्रेडिट करेंगे? परचेज रिटर्न को। डेबिट में क्या आएगा? रमेश एंड ब्रदर्स। ऊपर से तो नहीं गया ना? ऊपर से गया हो तो थोड़ा सा लेक्चर को पीछे ले जाओ, फिर से देखो मैंने क्या कहा। ठीक है। वैसे नहीं गया होगा, कितनी बार तो हमने कर दिया ये। रमेश ब्रदर्स टू परचेज रिटर्न। कितने गुड्स बेटा वापस किए? 1,500 के। ओके 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 ओके। देखो मैं फिर कहता हूँ कि दिमाग लगाओ। कैसे दिमाग लगाओ? समझने की कोशिश करना। ये हमने गुड्स खरीदे, परचेज किए, उधार में खरीदे तो रमेश एंड ब्रदर्स को क्रेडिट किया। क्रेडिट किया मतलब ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट कर दिया, मतलब ये हमें 10,600 रमेश एंड ब्रदर्स को देने हैं। अभी उसका अकाउंट डेबिट कर दिया। अब ये नहीं बोल सकते कि अभी भी 10,600 देने हैं। क्यों? क्योंकि 10,600 देने तो थे, मगर 1,500 के गुड्स हमने उसको लौटा दिए। तो अब कितना देना बाकी है? ये माइनस करोगे ना 1,500, क्योंकि क्रेडिट किया फिर डेबिट किया, मतलब अब देना बाकी है 9,100। इज इट क्लियर? बिल्कुल सर, हाँ अब क्लियर है। तो 9,100 हमें देना है। ध्यान देना बहुत अच्छे से।
issued check to Ramesh and brothers in settlement. ओहो, सेटलमेंट मतलब अकाउंट बंद। हाँ हाँ, अकाउंट बंद। कितना हमें देना है? हमें देना है 9100, है कि नहीं? ये 10600 देना था, माइनस किया, कितना आ गया? 9100। अब 9100 में हम दे कितना रहे हैं? 8500। मतलब सेटलमेंट जहां पे भी है वहां पे क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड है, रिसीव्ड है? डिपेंड करता है। हमको मिल रहा है डिस्काउंट कि हम दे रहे हैं? यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्काउंट रिसीव्ड है। आप कुछ भी खरीदने जाते हैं तो आप डिस्काउंट मांगते हैं, है कि नहीं? कुछ खरीदने जाते हैं तो बोले भैया डिस्काउंट तो दो, तो आपके लिए वहां पे डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। तो अभी क्या हो रहा है? 9100 से अकाउंट सेटल हो रहा है 8500 दे के, मतलब आपको 600 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान देना, रमेश का अकाउंट क्लोज हो रहा है कि नहीं? ये देखो, ये हो गया अकाउंट क्लोज। ये क्रेडिट किया था, ये डेबिट किया, ये डेबिट किया, क्लोज हो गया। टू क्या दे रहे हैं? चेक दे रहे हैं। हाँ हाँ, चेक दे रहे हैं। कितने का? 8500 का। टू डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना? 600। डन है? हाँ सर, अब क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है बेटा। गुड्स कॉस्टिंग 5000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, पहले भी देख चुके हैं, याद आ रहा है? लॉस हो रहा है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। क्या गया? गुड्स गए। क्या लिखते हैं? टू परचेजेस। कंठस्थ हो जाना चाहिए बेटा, इतनी बार देख चुके हैं ये हम। अब तो दिक्कत आनी ही नहीं है इसमें। आ रही है तो मतलब पढ़ा नहीं है, ये बात समझ में आती है। अगर दिक्कत आ रही है तो ये हो गया 5000। ठीक है, चलो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया। ओहो, तो बेटा अभी ये बताओ कि इससे पहले लॉस हुआ था, लॉस हमारा डेबिट होता है, अभी ये क्लेम मिल रहा है, मतलब ये क्या है? इनकम है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल है। तो बेटा इनकम को क्या करना चाहिए? सर क्रेडिट करना चाहिए। अरे इनकम का नाम क्या लिखेंगे? सर क्या लिखेंगे? अरे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम, या फिर इंश्योरेंस क्लेम। क्या? इंश्योरेंस क्लेम। डेफिनेटली इंश्योरेंस क्यों कराते हैं बेटा? कल को कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देती है। तो यहाँ पे वही हुआ, ये घटना दुर्घटना हो गई 5000 की, मगर क्लेम मिला 4000 का। ठीक है, 4000 तो मिला, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैश मिल रहा है, चेक मिल रहा है? कुछ नहीं लिखा है, मतलब कैश मिल रहा है। तो ये देखो क्या लिखा है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम 4000। आई बात समझ में? हाँ सिंपल है, इनकम है इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो, आगे क्या है? आगे आगे आगे, हाँ, बैंक चार्ज इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज किया तो हम लिख देते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। कहाँ से जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, आपके बैंक अकाउंट से चला जाएगा। बैंक में आता है डेबिट करते हैं, जाता है तो क्रेडिट करते हैं। कितना अमाउंट है? 200। तो ये हो गया 200। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोरोड फ्रॉम रिद्धि एट 10% पर एनम इंटरेस्ट 50,000। ओहो, ये क्या है सर? बेटा ये 10% मतलब पर एनम 10% साल के हिसाब से आप लोन ले रहे हैं। ये 10% मतलब आप जितना ये लोन ले रहे हैं ना, हर साल इसका 10% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पर एनम होता है मतलब प्रति वर्ष, एवरी ईयर। 10% मतलब 100 पे 10। ठीक है ना, 10% तो आप जानते ही हो। तो 50,000 का 10% कितना हो जाएगा? 5000। ये हर साल हमको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो क्या हमको वो भी लिखना है? नहीं बेटा, ये सब नहीं लिखना है। ये केवल बता रहे हैं कि हमने बोरो किया है, तो चलो बोरो करेंगे तो पैसे आएंगे हमारे पास। तो मैंने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट। लिखा नहीं है कि चेक से मिला है या कैश से मिला है, तो मैं चेक से नहीं लिखूंगा, मैं कैश से लिखूंगा।
तो बोरो किया, किससे बोरो किया? रिद्धि से बोरो किया। तो हम क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू, लायबिलिटी है, इस लायबिलिटी का नाम हम क्लियरली लिखेंगे। जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है ना लोन का, तो लिखा करो 10% लोन फ्रॉम रिद्धि। तो इसमें सब क्लियर हो जाएगा। 10% लोन से आपको पता चल जाता है कि इस पे 10% हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब उसके बाद है रिसीव्ड फ्रॉम मुकुंद एंड कंपनी ऑन अकाउंट। यार क्या लिखा, ये कोई ट्रांजैक्शन है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू मुकुंद अकाउंट, कितना है? 3000। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर, ओनर ने घर का फर्नीचर बेच डाला एंड पेड द अमाउंट इन बिजनेस। क्या हमको लिखना चाहिए कि उसने फर्नीचर बेचा? नहीं सर, आप बहुत बार बता चुके हो, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। हम तो केवल इतना ही लिखेंगे कि बिजनेस में कैश आया। कितना आया? 10,000 आया। कौन लेके आया? ओनर लेके आया। तो क्या लिखना चाहिए? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। सर बस इतना ही लिखना चाहिए। यहाँ पे कितना अमाउंट है? 30,000, है ना बेटा? बहुत बार बता चुका हूं, गलती नहीं करना कि उसका फर्नीचर बेच रहे हैं तो उसकी एंट्री बैठ के हम लिख रहे हैं, नहीं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 टू अनीता फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। 5,000 के गुड्स हम बेच रहे हैं। किसको? अनीता को। कितने में? अच्छा, कैश में बेच रहे हैं, अनीता का नाम नहीं लिखेंगे। 20% प्रॉफिट, तो बेटा 20% जोड़ो। 5,000 का 20%, 10% होगा 500, 20% होगा 1,000। हाँ सर, अब ये तो बहुत अच्छे से हमको बनने लगा है 10-20%। हाँ हाँ बेटा, ठीक है। तो ये 20% जोड़ा और फिर 20% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। ओहो, तो बेटा ट्रेड डिस्काउंट भी तो इसी पे देना पड़ेगा। तो इसी पे 20% कितना होता है? 1,200। ओहो, तो ये हो गया 4800 पे हम गुड्स बेच रहे हैं कैश में। 5,000 की गुड्स 4800 में बेचा। क्या किया? ये 20% प्रॉफिट जोड़ा, ये प्रॉफिट जोड़ दिया, फिर 20% लेस किया। बेटा लेस इसी पे करेंगे, इस पे करने की कोशिश नहीं करना। ये मैं बताता हूं, पहले भी बता चुका हूं। ये आपने उसको बताया 6,000 के गुड्स हैं, तो वो बोलता भैया डिस्काउंट दो, डिस्काउंट दो। तो 6,000 पे तो डिस्काउंट दोगे ना उसको, तो आपने बोल दिया 20%। बोलो, गलत किया आपने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बोल दिया बोल दिया। अभी क्या करना है ये बताओ। अभी आपने कैश में बेचा है, क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल। कितना? 4800। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। चलो बेटा आगे क्या है? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 टू सुनील एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल लेस ट्रेड डिस्काउंट। ओके, हमने 20,000 के गुड्स 20% ऑन सेल। ओहो, ये क्या बोल रहा है सर? ये तो कुछ समझ में नहीं आया। बेटा रुक जाओ, अब एक काम करते हैं, इसको मैं आपको बताता हूँ बहुत डिटेल में। इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ध्यान देना। आ जाओ यहाँ पे। ये समझने के लिए आपको अगर एक ब्रेक लेना है तो ब्रेक ले लो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक विच इज टू बी एक्सप्लेन सेपरेटली। ध्यान दो, बहुत डिटेल में बताऊंगा। एक बार में समझ में नहीं आया ना तो दूसरी बार देखना, मगर समझना है इसको। इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा। देखो, हमने गुड्स खरीदे थे 20,000 के, तो ये 20,000 बेटा होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ध्यान देना, हम जब भी बेचते हैं तो प्रॉफिट जोड़ के बेचते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारा प्रॉफिट जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ा? प्रॉफिट। ठीक है, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बेटा ये हो जाता है सेल। ऐसे ही होता है बिजनेस, ऐसे ही होता है बेटा। ठीक है ना? अब यहां पे क्या कह रहा है? 20,000 टू सुनील एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। ओहो, तो मतलब ये कि मेरे को बताओ आप, एक काम कर रहा हूं मैं, एक इक्वेशन इसका पहले और बना रहा हूं, आप देखना, ध्यान से देखना। इसका एक इक्वेशन मैं ये भी बना रहा हूं कि
सेल में से प्रॉफिट माइनस कर दो तो क्या आ जाता है, कॉस्ट प्राइस आ जाता है। ये भी क्लियर है। एग्जाम्पल बता दे रहा हूं, मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, इसमें मैंने प्रॉफिट जोड़ा 10, तो सेल प्राइस कितना आ गया, सेल प्राइस कितना आ गया 110। ये क्लियर है आपको। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस है 110, 110 में से मैंने अपना प्रॉफिट घटा दिया तो क्या आ जाएगा 100। ठीक है, ये सबको क्लियर है ना। चलो ध्यान देना बहुत अच्छे से, सेल माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ये क्लियर है आपको, है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पे देखो लिखा है प्रॉफिट 20% ऑन सेल। ये जो 20% प्रॉफिट हम जो कैलकुलेट करेंगे ना, वो सेल पे करना है, और क्वेश्चन के अंदर आपको सेल है ही नहीं। आमतौर पे अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है, ध्यान देना है क्या कह रहा हूं बहुत अच्छे से, यदि क्वेश्चन में लिखा होता है कि 20% प्रॉफिट, तो 20% प्रॉफिट ऑब्वियस सी बात है हम किस पे जोड़ते हैं, कॉस्ट पे जोड़ते हैं। मगर यहां पे लिखा है 20% ऑन सेल, तो यार सेल पे कैसे निकालेंगे, सेल प्राइस हमारे पास है ही नहीं, हम उस पर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स लेना पड़ेगा सेल प्राइस को, सेल प्राइस को ले लेते हैं हम एक्स। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि सेल प्राइस एक्स हो गया तो प्रॉफिट कितना होगा, एक्स का ही 20%, एक्स इंटू 20/100, क्योंकि हमारे पास सेल प्राइस है नहीं है। इक्वेशन बनाने का पर्पस भी समझो आप, अगर कॉस्ट प्राइस पे करना होता तो सीधा सीधा मैं 20,000 का 20% निकाल लेता, 4,000 माइनस प्लस कर देता, हो जाता 24,000। मगर यहाँ ऐसा है नहीं बेटा, यहाँ पे हमारे पास सेल प्राइस नहीं है, इसीलिए मैं उसको एक्स ले रहा हूं और फिर एक्स में से एक्स का 20% घटा रहा हूं, जो कि आना चाहिए 20,000। मतलब हमारे जितना भी सेल प्राइस रहे उस सेल प्राइस में से प्रॉफिट घटाऊंगा तो कितना आना चाहिए, 20,000 आना चाहिए। अब x हमारे पास है नहीं, तो अब एक काम करते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे। 100x माइनस 20x अपॉन 100 इज इक्वल टू 20,000। मैं बहुत आराम से डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। हाँ, अब इसको मैं क्या करूंगा, ये 100 इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अच्छे से समझते हैं आप। तो मैं लिख सकता हूं 100x माइनस 20x इज इक्वल टू 20,000 इंटू 100। 80x इज इक्वल टू 20,000 इंटू 100। x इज इक्वल टू, अब ये नीचे चला जाएगा, 20,000 इंटू 100 अपॉन 80। इजी कैलकुलेट करने का तरीका यहाँ पे ये है कि 20 से डिवाइड कर लो तो 24 जा 25 जा, और ये 4 फिर से यहाँ पे डिवाइड कर दोगे तो 5,000 हो जाएगा। 5,000 इंटू 5 होता है 25,000। तो हमारा x आ गया 25,000, दैट इज अवर सेल प्राइस। आपको ट्राई करके देखना है तो आप ट्राई करके भी देख सकते हो, मैं वो भी आपको बता दे रहा हूं, ध्यान देना। 25,000 हमने x लिया था, यहां पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, माइनस 25,000 का 20%, कितना आना चाहिए, 20,000 आना चाहिए। देखो 25,000 का 20% होता है 5,000, होगा कि नहीं देख लो, 25,000 का 10% होगा 2,500, 20% होगा 5,000, तो 25,000 माइनस 5,000 कितना होता है 20,000। तो बेटा ये इक्वेशन बनाते आना चाहिए। इन केस एग्जाम में ऐसा कॉम्प्लिकेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है तो फिर वहां पे आपको ये बनना चाहिए। बेटा इसको लेक्चर को पॉज करो, इसको अच्छे से नोट डाउन करो। आई बात समझ में। तो हम गुड्स कितने में बेच रहे हैं, 25,000 में बेच रहे हैं, दिस इज अवर सेल प्राइस, है ना। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेकेंड। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा हम गुड्स बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, सुनील को बेच रहे हैं, तो मैं लिखूंगा सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल, कितना है 25,000। ठीक है, आखिर में है एंड पेड कार्टेज। अच्छा रुक जाओ, कार्टेज पे बाद में आता हूं मैं,
ये बेटा अगर थोड़ा भी ये कैसे मैंने कैलकुलेट किया, अगर थोड़ा भी डाउट है ना, मैंने बहुत आराम से बहुत डिटेल में बताया है। आमतौर पे टीचर्स इतना डेप्थ में नहीं जाते हैं, इतना डिटेल में नहीं बताते हैं, जल्दी से ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं। मैं आपको इत्मीनान से बता रहा हूँ, आपको थोड़ी भी दिक्कत हो इसको पीछे ले जाइए, फिर समझिए, मगर समझिए ज़रूर इसको, ठीक है? क्योंकि प्रॉफिट कॉस्ट पे भी जोड़ते हैं और सेल पे भी जोड़ते हैं, ठीक है? और जब आपको कॉस्ट दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि सेल पे प्रॉफिट जोड़िए, तो फिर वहां पे इक्वेशन बनाना पड़ेगा ऐसा ही। और मैं तो कहूंगा आप 2-3 खुद से ट्राई करके देखिए। मैं आपको चलो थोड़ा सा क्वेश्चन दे भी देता हूं। मैं कहता हूं कॉस्ट प्राइस है 10,000, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल प्राइस दिया हुआ है 20%, फाइन सेल प्राइस। तो आप खुद से ट्राई कीजिए। आंसर मैं बता दे रहा हूं आपको, ताकि आप खुद से ट्राई करके देखें। 12,500 होगा, ठीक है। एक और बता देता हूं मैं। एक काम करते हैं, हाँ, कॉस्ट प्राइस ले लेता हूं मैं 22,500, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस इज इक्वल टू 25%, फाइंड द सेल प्राइस। तो यहाँ पे आंसर मैं बता देता हूँ आपको, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, इक्वेशन बनाइए, आपको बनेगा। देखिए कहीं भी दिक्कत जाती है, थोड़ा सा लेक्चर देखना मैंने कैसे इक्वेशन बनाया है। आप इक्वेशन बनाएंगे आपको बिल्कुल बनेगा, ठीक है। एक और मैं बता देता हूँ, हाँ, तो सीपी ले लेता हूँ मैं 56,000, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस इज इक्वल टू 30%। आंसर भी बता देता हूँ, आंसर है 80,000। ट्राई करो खुद से, है ना, खुद से ट्राई करोगे। ये 3 बार आपने, ये 4 बार कर लिया ना, तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। हाँ, अब ये बोल रहा है एंड पेड कार्टेज 150 टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। आपने कार्टेज तो दे दिया, मगर ये कार्टेज आपका खर्चा नहीं है, ये आपका एक्सपेंस नहीं है। किसका एक्सपेंस है? कस्टमर का है। तो आपको कस्टमर से लेना है। आप बिजनेस में क्या करते हो मैं आपको बता रहा हूं। आप बिजनेस में, एक सेकेंड, आप बिजनेस में हमेशा अपने एक्सपेंसेस लिखते हो, दूसरों के एक्सपेंसेस से हमें मतलब नहीं है। हाँ, मगर बात यहां पे ये है कि दिया तो हमने है, लिखा है ना पेड कार्टेज 150, हमने पे किया है, हमने उसके बिहाफ पे किया है, हमारा एक्सपेंस नहीं है। हमने अगर उसके बिहाफ पे किया है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो इसका मतलब है कि हमको उससे लेना चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल लेना चाहिए। बेटा जब भी किसी से पैसे लेने होते हैं तो उसका अकाउंट क्या करते हैं सर? डेबिट करते हैं। बेटा तो सीधी सी बात है, हम अपने अकाउंट में, अपने बुक्स में कार्टेज बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है नहीं। हाँ, मगर हम पे कर रहे हैं, हमारे पास से कैश जा रहा है, तो हमको इसीलिए रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। मगर किसके बिहाफ पे? कस्टमर के बिहाफ पे। तो बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे सुनील अकाउंट डेबिटेड टू कैश। कैश जा रहा है, ये तो हमको लिखना पड़ेगा, और ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, इसलिए हम उसको कार्टेज भी नहीं लिख सकते हैं। हमें ये पैसे सुनील से लेने हैं, इसलिए हम सुनील का अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। एक प्रकार से ये पैसे हम सुनील के बिहाफ पे खर्च कर रहे हैं, तो इसीलिए सुनील से लेने हैं और उसका अकाउंट डेबिट करेंगे। ये ऐसा ट्रांजैक्शन है जहां पे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स मात खा जाते हैं और गलती करते हैं। आपने नहीं करनी है। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। आप कभी अपने फ्रेंड के बिहाफ पे, फॉर एग्जांपल, आप और आपका फ्रेंड एक साथ जा रहे हैं कहीं, गाड़ी बीच में खराब हो जाती है, आपके फ्रेंड को जल्दी थी, वो बोलता है कि यार मैं ऑटो लेके निकल जाता हूँ, तुम मेरी गाड़ी बनवा के मेरे घर पे रख देना, मेरे को देर हो रही है। आपने कहा हाँ ठीक है, हम दोस्ती निभाएंगे। अब आप उसकी गाड़ी रिपेयर करवाते हैं, जिसमें 500 रुपए का एक्सपेंस आता है। ये 500 रुपए का एक्सपेंस आपका नहीं है, आपके फ्रेंड का है, मगर अभी आपने खर्च किया है।
उसके बिहाफ पे आपने खर्च किया है, तो आप उसे रिपेयर अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे बेटा, आप अपने फ्रेंड का अकाउंट डेबिट करेंगे, उसका नाम लिखेंगे, फ्रेंड अकाउंट डेबिट टू कैश। आई बात समझ में? इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है बेटा, ये दोनों इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। इंपॉर्टेंट मतलब एग्जाम में अगर पूछ लिया तो ज्यादातर बच्चों को नहीं बनेगा, गलत करके आएंगे। ठीक है, तो मैंने पूरा इत्मीनान से बहुत डिटेल में ये ट्रांजेक्शन कवर किए हैं बेटा। थोड़ी भी दिक्कत हो थोड़ा लेक्चर पीछे ले जाओ, मगर क्लियर जरूर कीजिएगा, नहीं तो मेरी भी मेहनत बेकार जाएगी। ठीक है, चलो बाय बाय।